योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा झूठ बोल दिया जिसे लेकर के शंकराचार्य इतने क्रोधित हो गए हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात कह दी है। और क्या शंकराचार्य की बात को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले लेंगे? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है और कई जगहों से लोग वहां पर कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर से, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से भी कोई पहुंचा हो। तो आपको यह भी पता होगा कि कल मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। हो सकता है कि आपके शहर से, आपकी गली से, आपके मोहल्ले से या किसी के परिवार से भी किसी की जान चली गई हो। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा झूठ बोल दिया जो एक संत व्यक्ति को, एक बाबा व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ग्रस्त जीवन वाला कोई अगर बोल दे तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक बाबा झूठ बोल दे तो इंसान का सत्य से यकीन उठ जाता है, बाबाओं पर से यकीन उठ जाता है और लोग कहने लगते हैं कि देखिए बाबा कितने बड़े फ्रॉड होते हैं, संत कितने बड़े फ्रॉड होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसी तरीके का कुछ काम कर डाला जिसे लेकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बेहद नाराज हो गए। आखिर योगी आदित्यनाथ ने झूठ क्या बोल दिया? वो झूठ ये बोल दिया कि जब भगदड़ मच गई थी उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ वीडियो जारी करके ट्वीट के माध्यम से बाकायदा कह रहे हैं कि अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मची है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था, ये उस सरकार का बयान था जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, जो कहती है कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती तो पल भर में कर लेती है, लेकिन जब भगदड़ में जान चली जाती है तो कई घंटों तक गिनती नहीं हो पाती। जब प्रशासन पर दबाव बनता है तब शाम रहते गिनती बताई जाती है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भी कह रहे हैं लोग कि 30 नहीं, ज्यादा मरे हैं, ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो यहां पर जो अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि योगी ने झूठ क्यों बोला, हम लोगों से पाप करवा दिया, हम साधु संत हैं, हम जो है उनके लिए मौन रखते, शांति की प्रार्थना करते, लेकिन हमसे कहते रहे वो कि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मची है और हम इस विश्वास में आ गए साधु संत और हमसे स्नान भी करवा दिया। और एक तरीके का झूठ योगी ने बोला, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये जो कुंभ है वो अभी लंबे समय तक चलेगा और योगी आदित्यनाथ इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे। ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छिपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छिपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या एक संत है, एक बाबा हैं, और क्या ये इस्तीफा देंगे? ये सवाल इसलिए है कि एक बाबा, एक संत को कोई मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी का मोह है। एक बाबा को कुर्सी का मोह है, एक संत को कुर्सी का मोह है। झूठ भी बोल सकता है वो कुर्सी संभालने के लिए, जैसा कि शंकराचार्य जी ने खुद ही कहा कि योगी ने झूठ बोला। अब यहां पर सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी क्या समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा लेंगे? यहां पर कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि योगी और मोदी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कैसे इस्तीफा लेंगे? जहां पर मोदी ने कोरोना में लोगों को मरवा दिया तो योगी ने कुंभ में मरवा दिया झूठ बोल करके, व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये जो सरकार है वो ऐसी है जिसको लंबी लंबी डींगे हाँकना बहुत अच्छा लगता है। हमारे शासन में इतने करोड़, हमारे यहाँ पर ये नाम बदला गया, हमने हिंदुओं के लिए ये कर दिया, देखिए हिंदुओं की जान ले ली। इस परिवार में जो कुंभ परिवार है उसमें हिंदू लोगों की जान गई है
और हिंदू सरकार ने जान ली है। इस पे सोशल मीडिया पे कई लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं कि देख लीजिए, अभी भी संभल जाइए, अभी भी अपनी बुद्धि को शुद्ध और पवित्र कर लीजिए। अगर धर्म की राजनीति में फंसेंगे तो हत्याएं, मौतें खुद की होंगी, किसी दूसरे समाज की नहीं होंगी। यहां पर हिंदू मर गए, लेकिन उन हिंदुओं की सेवा के लिए उनके लिए कोई नहीं आया, हिंदू भी नहीं आया। यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि हिंदू को हिंदू ही ठग रहा है, दूसरे समाज का नहीं ठग रहा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि शंकराचार्य जी की बात को सुनकर आज रात को ही नरेंद्र मोदी तुरंत इस्तीफा लेंगे, समाज हित में, देश हित में, और कड़ा संदेश देंगे कि कुंभ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ इन व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो एक नाकाबिल मुख्यमंत्री हैं जिनसे व्यवस्थाएं नहीं संभाली गई। हिंदू समाज के लिए हिंदुओं का जो इतना बड़ा महापर्व है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं संभाली गई, और उन्होंने एक पाप किया। इस पाप को धोने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। क्या नरेंद्र मोदी ये कहेंगे, और क्या योगी आदित्यनाथ स्वविवेक से, जैसा कि वो बाबा हैं और बाबाओं में स्वविवेक भी होता है, तो क्या स्वविवेक से शंकराचार्य जी को सुनकर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे और कहेंगे कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने तो शादी भी नहीं की है, तो मुझे किसी के लिए धन संपत्ति सत्ता का मोह नहीं है? क्या वो इस समाज में संदेश देंगे कि एक बाबा को किसी भी चीज का मोह नहीं होता, एक बाबा को जो है कुर्सी का मोह नहीं होता? ये संदेश दे पाएंगे हिंदुस्तान के भीतर या फिर नहीं दे पाएंगे? वो यही दिखाएंगे कि सत्ता कितनी बड़ी आकर्षक होती है। सत्ता के नशा में अगर एक बाबा भी आ जाए तो वो भी अपना मोह नहीं त्याग पाता है, चाहे उसके बीवी हो, बच्चे हो या ना हो, तब भी वो एक मोह में फंस जाता है, और वो मोह होता है सत्ता का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।